नमस्कार। आज हम सुदीप फार्मा के आने वाले आईपीओ की पूरी पड़ताल करेंगे। क्या सुदीप फार्मा का ये आईपीओ वाकई में एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स को जानना जरूरी होता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस आईपीओ की जरूरी डिटेल्स पर। तो ये आईपीओ खुला रहेगा 21 से 25 नवंबर के बीच। इसका प्राइस बैंड है 563 रुपये से लेकर 593 रुपये प्रति शेयर। पूरा इश्यू साइज है 895 करोड़ रुपए का, और अगर इसमें निवेश करना है तो कम से कम 25 शेयरों का एक लॉट लेना होगा, मतलब लगभग 14,825 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। चलिए, अब आईपीओ की डिटेल्स तो पता चल गई। अब जरा कंपनी को करीब से जानते हैं। आखिर ये सुदीप फार्मा है क्या और करती क्या है? तो देखिए, सुदीप फार्मा कोई आज की कंपनी नहीं है। ये पिछले 35 सालों से मार्केट में है। इसका मेन काम है फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स बनाना। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये वो चीजें हैं जो दवाइयाँ बनाने में या फिर फूड प्रोडक्ट्स में एक जरूरी सामग्री की तरह इस्तेमाल होती हैं। और इसका कारोबार सिर्फ भारत तक ही नहीं है, बल्कि ये 100 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। क्लाइंट लिस्ट भी काफी दमदार है। फाइजर और डैनोन जैसे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। और तो और यूएस एफडीए और डब्ल्यूएचओ जैसी टॉप एजेंसी से सर्टिफाइड है, जो इसकी क्वालिटी को दिखाता है। अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। पिछले साल रेवेन्यू में तो करीब 10% की अच्छी ग्रोथ दिखी, लेकिन प्रॉफिट वो सिर्फ 4% ही बढ़ा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन इससे एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट सामने आता है, और वो है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 27.63% है। ये एक जबरदस्त नंबर है। मतलब कंपनी अपने हर 100 रुपए की सेल पर 27 रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा रही है। ये दिखाता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल है। ये इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। भविष्य को लेकर भी कंपनी का प्लान काफी सॉलिड लग रहा है। आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, यूरोप के मार्केट में घुसने की तैयारी है, और साथ ही ईवी बैटरी जैसे नए और तेजी से बढ़ते हुए ग्रीन केमिकल सेक्टर में भी कदम रख रहे हैं। अच्छा, किसी भी आईपीओ में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। चलिए इसे समझते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इस आईपीओ से जो 895 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं, उसमें से लगभग 99% हिस्सा यानी कि 800 करोड़ रुपए कंपनी को नहीं मिलेगा। जी हाँ, वो पैसा जाएगा मौजूदा शेयर होल्डर्स की जेब में। कंपनी के पास अपने ग्रोथ के लिए आएगा सिर्फ 10.6% यानी 95 करोड़ रुपए। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फ्रेश इशू का पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऑफर फॉर सेल या ओएफएस का पैसा उन पुराने इन्वेस्टर्स को मिलता है जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और इस केस में ओएफएस का हिस्सा बहुत बड़ा है, 800 करोड़ रुपए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वैल्यूएशन। क्या कंपनी सही दाम मांग रही है या फिर ये आईपीओ महंगा है? अब ये पता करने के लिए कि कोई चीज़ महंगी है या सस्ती, हम उसकी कीमत को उसकी कमाई से कंपेयर करते हैं। स्टॉक मार्केट में इसी को पीई रेशियो कहते हैं। ये बताता है कि कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए निवेशक कितने रुपए देने को तैयार हैं। और सुदीप फार्मा के केस में आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से ये पी रेशियो निकल कर आता है करीब 48.33 का। अच्छा, अब इस 48 के नंबर का असली मतलब तब समझ आता है जब हम इसकी तुलना मार्केट में इसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स से करते हैं। आप देखिए, जहां इसके कॉम्पिटिटर्स 28 से 35 के पीई पर मिल रहे हैं, वहीं सुदीप फार्मा लगभग 48 का पीई मांग रहा है। तो मतलब साफ तौर पर यह वैल्यूएशन काफी प्रीमियम या कह सकते हैं कि महंगा लग रहा है। तो ठीक है, हमने सारे सबूत देख लिए, केस की पूरी फाइल पढ़ ली। अब वक्त है फाइनल फैसले का। इस आईपीओ में क्या अच्छा है और क्या बुरा? तो देखिए, एक तरफ कंपनी की ताकतें हैं, जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन, दुनिया भर में फैले बड़े बड़े क्लाइंट्स, भविष्य के लिए सॉलिड ग्रोथ प्लान्स और प्रमोटर्स का कंपनी में मजबूत भरोसा। लेकिन दूसरी तरफ हैं इसकी कमजोरियां। आईपीओ का ज्यादातर पैसा प्रमोटर्स को जा रहा है और वैल्यूएशन अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी महंगा है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि कंपनी तो अच्छी है, लेकिन कीमत प्रीमियम है। अब सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के तौर पर एक अच्छी कंपनी के लिए कितना प्रीमियम देना सही है? लाइन कहाँ खींची जाए? इसका जवाब हर निवेशक को अपने रिस्क और समझ के हिसाब से खुद ही तय करना होगा।